गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे 2024 का ईएसआईसी का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एल्डरली पीपल आर मोर प्रॉन टू गेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। तो उसका रीज़न क्या है ये पूछा है। तो फर्स्ट, डिक्लाइन इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेकेंड, डिक्लाइन इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। थर्ड, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी IgA। एंड लास्ट, फीवर और लेस फंक्शनल सिलिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लास्ट 1, 2, 3 एंड 4। मीन्स ऊपर दिए गए जो सभी ऑप्शन है वो रीज़न है जिसकी वजह से एल्डरली पीपल प्रॉन होते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्राई पाउडर्ड इनहेलर्स over metered dose inhalers? It requires less manual dexterity. Second, it does not require spacer. Third, it is effective in patients with low FEV1. Fourth, there is no need to coordinate device pumps with inhalation. Select the correct answer using the code given below, and correct answer is D, 2 and 3 only. तो 2 and 3 मीन्स जो ड्राई पाउडर्ड होते हैं उसका क्या एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू मीटर डोज इन्हेलर, ऐसा पूछा है। तो जो ड्राई पाउडर्ड होते हैं उनमें स्पेसर रिक्वायर्ड नहीं होता है और वो इफ़ेक्टिव होते हैं इन पेशेंट विथ लो FEV। The next question, the list 1 contain the name of the artery and the list 2 contain the manifestation of stroke related to artery involvement. Match the list 1 and with list 2 and select the correct answer using the code given below. तो एंटेरियर सेरेब्रल का ऑप्शन है सेकेंड, लॉस ऑफ proprioception and fine touch. सेकेंड, मिडल सेरेब्रल का आंसर है फोर्थ, विजुअल हेलुसिनेशन। थर्ड, पोस्टेरियर सेरेब्रल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफेसिया। एंड लास्ट, वर्टेब्रल का ऑप्शन है थर्ड, मीन्स डिसअरिथ्रिया एंड डिस्फेजिया। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। The next question, Bell's palsy is an acute, usually temporary condition resulting from the damage or trauma of. Bell's palsy किस नर्व में, क्रैनियल नर्व में डैमेज होने की वजह से या ट्रॉमा होने की वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रैनियल नर्व। थर्ड, क्रैनियल फोर्थ, क्रैनियल फिफ्थ एंड क्रैनियल सेवन्थ। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ क्रैनियल सेवन्थ। इसमें क्रैनियल सेवन्थ में क्या होता है, फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है और उसमें डैमेज या फिर ट्रॉमा होने की वजह से पर्सन को बेल्स पाल्सी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग markers begin to rise about 6 hours after the myocardial infarction and peaks in 18 hours. तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने के बाद 6 आवर में ऐसा कौन सा मार्कर है जो बढ़ना चालू हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है CKMB, सेकेंड कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन T, थर्ड मायोग्लोबिन एंड लास्ट कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन 1। एंड करेक्ट ऑप्शन इज CKMB, मीन्स क्रिएटिन काइनेज MB। इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है MI में। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
A nurse is assessing stoma before changing the colostomy bag. Which one of the following color of the stoma indicate ischemia? जब नर्स कोलोस्टोमी बैग चेंज कर रहे हैं तो वो स्टोमा असेस करते हैं, तो स्टोमा का कौन सा कलर है जो इंडिकेट करता है कि इस्चेमिया हुआ है? तो फर्स्ट है रोज़ पिंक, सेकंड ब्राउन ब्लैक, थर्ड डस्की ब्लू एंड लास्ट ब्राइट रेड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्राउन ब्लैक। अगर स्टोमा ब्राउन ब्लैक कलर का है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस्चेमिया हुआ है। Next question. A patient is diagnosed with acute pancreatitis. The laboratory test was performed. Which one of the following laboratory findings will show decrease in value? First, blood glucose, second, serum amylase, third, serum lipase, and last, serum calcium. And correct option is serum calcium. Nursing care of the patient after thyroid surgery includes all of the following except. थायराइड सर्जरी के बाद कौन सी नर्सिंग केयर करते हैं? तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नर्सिंग केयर है जो थायराइड सर्जरी के बाद नहीं की जाती। तो फर्स्ट है मॉनिटरिंग कैल्शियम लेवल, सेकेंड ऑप्शन प्रोवाइडिंग सेमी फाउलर्स पोजीशन, third assessing patient's ability to speak, and last promoting intake of iodine rich food. And correct option is promoting intake of iodine rich food. ये नर्सिंग केयर थायराइड सर्जरी होने के बाद पेशेंट को नहीं दी जाती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रीडोमिनेंट सिम्टम क्या है? तो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन डायरिया, पैसेज ऑफ म्यूकस एंड पस इन स्टूल एंड रेक्टल ब्लीडिंग। सेकेंड ऑप्शन डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, वेट गेन। थर्ड पैलर, ओमिटिंग, हाइपरकैल्सेमिया। And last, right upper quadrant abdominal pain, joint abnormalities and hypocalcemia. And correct option is diarrhea, passage of mucus and pus in stool and rectal bleeding. ये प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसके? अल्सरेटिव कोलाइटिस के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a surgical therapy in case of Meniere's disease? Stapledectomy, labyrinthectomy, endolymphatic shunt, and last, vestibular nerve section. And correct option is stapledectomy. ये जो सर्जरी है ये मेनियर्स डिसीज़ में नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अडल्ट द रेशो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन केस ऑफ सिंगल रेस्क्यूअर कार्डियोपल्मनरी रिसक्सिटेशन इज़। CPR जब देते हैं अडल्ट में तो उसमें चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशो क्या होता है ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन 15/2, second 15/1, third 30/2 and last 30/1. And correct option is option number C, 30/2. लेकिन क्या पूछा है, अगर वन रेस्क्यूअर है तो अडल्ट में जब CPR देते हैं तो कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशो क्या रहेगा? 30/2. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, wound caused by an injury with a blunt object leading to tearing of a soft tissue is known as। अगर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वुंड हो रहा होगा और उससे जो सॉफ्ट टिश्यू की टीयरिंग होगी तो उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ लैसरेशन,
second abrasion, third puncture, and last incision, and correct option is laceration. Next question, in normal range of motion, movement of extremity away from the midline of body is termed as. नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में जो एक्सट्रीमिटीज़ की मूवमेंट होती है वो अवे फ्रॉम मिड लाइन होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंड ऑप्शन अडक्शन, फर्स्ट ऑप्शन अडक्शन, सेकेंड इवर्शन, थर्ड इन्वर्शन, एंड लास्ट अबडक्शन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज अबडक्शन, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज जो है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग पैटर्न इंडिकेट्स रिदम एबनॉर्मलिटी? कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो रिदम एबनॉर्मलिटी इंडिकेट करता है? फर्स्ट डिस्पनिया, सेकेंड काय स्ट्रोक्स ब्रीदिंग, थर्ड ब्रैडिपनिया, एंड लास्ट हाइपरवेंटिलेशन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज काय स्ट्रोक ब्रीदिंग. जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इंडिकेट करता है रिदम एबनॉर्मलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग level of illness prevention include action and measures that inhibit the emergence of risk factor? तो आपको अगर पता होगा तो लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन में 5 आते हैं. फर्स्ट 5 लेवल आते हैं. अब तक सबको 3 ही पता थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, लेकिन 5 है. कैसे? तो फर्स्ट है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन. ठीक है, प्राइमोर्डियल, उसके बाद आता है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी और लास्ट आता है क्वाटरनरी. तो यहाँ क्या पूछा गया है कि अगर हम एक्शन एंड मेजर्स ले रहे हैं टू इनहिबिट द इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, हम रिस्क फैक्टर को इनहिबिट करने के लिए एक्शन ले रहे हैं, तो ये कौन सा लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन होगा? तो ये होगा प्राइमोर्डियल. मीन्स कुछ आने के पहले रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर रहे हैं, करना है. तो फॉर ऑप्शन नंबर बी प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट, ट्रांसवर्स डिप्रेशन इन नेल्स इंडिकेटिंग टेम्पररी डिस्टर्बेंस ऑफ द नेल ग्रोथ आर नोन एज. फर्स्ट कोइलोनाइशिया, second paronychia, third clubbing, and last Bewes lines, and correct option is Bewes lines. Next question, which one of the following are advantageous breath sound on auscultation? Option number A crackles, option number B rhonchi, option number C wheeze, and option number D pleural friction rub. And select the correct answer using the code given below. तो जो लास्ट है 1 2 3 4 ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. तो इसमें क्या होता है, जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं ब्रीथ साउंड, तो हमें ये चारों जो साउंड है वो सुनाई देते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन अ होस्ट इन्वर्ज भी नहीं हो रहे हैं और डैमेज भी नहीं कर रहे हैं टिश्यूज़ को, तो हम क्या कहेंगे उसे? फर्स्ट ऑप्शन इन्फेक्शन, सेकेंड इन्फ्लामेशन, थर्ड कॉलोनाइजेशन, एंड लास्ट इन्फेक्शन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी कॉलोनाइजेशन. मीन्स इसमें क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रहे हैं, अपनी कॉलोनी बना रहे हैं बॉडी में, लेकिन किसी टिश्यू को डैमेज नहीं कर रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो कलर वेस्ट bin? फर्स्ट ऑप्शन First, human anatomical waste. Second, Eurobac. Third, needles.
fourth soil plaster cast, and fifth glass slide. Select the correct answer using the code given below. Option number B is the correct option. 1 and 4. ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट येलो कलर में वेस्ट बीन में हम डिस्कार्ड करते हैं, और सॉइल प्लास्टर कास्ट. Then next question. Sleepwalking and enuresis occur in which stage of sleep cycle? Sleepwalking or enuresis means passing the urine while sleeping. ये जो है होता है, तो ये कौन सी स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल में होता है, ये पूछा है. तो फर्स्ट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, सेकेंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज 1, सेकेंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज 2, एंड फोर्थ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज 4.